आराध्य और भक्त को एक करने का मार्ग है भक्ति, माध्यम है भक्ति, प्रेम से परिपूर्ण। अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है। पूजा तो केवल एक माध्यम है मुझ तक पहुंचने का, मुझसे जुड़ने का, मुझसे एक होने का। किंतु जो मुझे ही विभाजित कर दे, वो मुझसे एक प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए, ये सत्य नहीं। उसके उत्थान या उसके पतन के निर्णायक होते हैं। वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती। ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है, हमारे विचारों से। मेरी प्रार्थना करने के लिए संस्कार से चाहिए, ऐसा हृदय जो जीवन के प्रत्येक क्षण प्रेम पूर्ण रहे। और ये तभी संभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे, अपने आप से जुड़ना सीखे। कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। आराध्य और भक्त दोनों की एक ही इच्छा होती है, मिलन। और जहां ये मिलन होता है, ना ही वहां पाप है और ना ही पुण्य, न जीवन है ना मृत्यु। कि वह अपने शिष्य व संतान को उचित उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक बालक को प्रेरित करना समस्त ब्रह्मांड को प्रेरित करने के समान होता है। जिन व्यक्तियों की जिज्ञासा उनके माता पिता या गुरु बालपन में ही पोषित नहीं करते, उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित नहीं करते, उनका अधिकांश जीवन भ्रम या अज्ञानता के अंधकार में व्यतीत होता है। किंतु हनुमान ऐसा नहीं है। हनुमान भिन्न है, और समय के साथ साथ उसकी जिज्ञासा और प्रबल होती गई। पार्वती केवल न्याय दर्शन की रचना कर लेने से संसार का उद्धार नहीं होगा। न्याय का पालन करना अनिवार्य। एक पुत्र ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह अपने पिता को लेके आएगा। उचित यही होगा कि वह पुत्र अपने वचन को पूर्ण करे। बिना जन्म दिए किसी दूसरे की संतान को अपनी संतान के समान प्रेम करना, उसका पालन करना, अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी उनका संरक्षण करना, एक निस्वार्थ सेवा भाव और बलिदान की पराकाष्ठा है। तुम ज्ञानियों के ज्ञानी हो, तुम नीतिवानों के नीतिज्ञ हो, तुम बजरंग हनुमान हो। व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व को देख पाता, उसे समझ पाता, उससे एक हो जाता, सत्य हो जाता। पवित्र मन वाली स्त्री के संकल्प में इतनी शक्ति होती कि वो काल पर भी विजय पा सकती। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं। तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण, जिसे आत्म कल्याण से पूर्व लोक कल्याण की चिंता, जिसे ना अपनी विजय का मोह हो और ना पराजय का भय, वही सर्वोच्च। तुम अभी मेरे द्वारा मृत्यु के पात्र नहीं बने, और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा तो अभी आरंभ हुई है। तुम्हें मेरी बातों का भान भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुम यथार्थ से वंचित हो। भक्तों को अपने आराध्य का संरक्षण निरंतर प्राप्त रहता है, भले ही इन्हें उसका बोध हो या नहीं। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के भय का सामना करना अति आवश्यक है। सब कुछ मुझ में है, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जब इसका आरंभ हुआ था तब कुछ न था, सब कुछ शून्य से लिपटा, किंतु मैं तब भी था। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा।
मैं वो ही हूं जो सबका और सब में एक ही हूं। जिसने मुझे जिस रूप में चाहा मैं उसे उसी रूप में मिला जो मैं तुम्हारा शिव हूं। वो केवल तुम्हारा शिव। भक्ति का अर्थ केवल पाना नहीं होता है रावण। भक्ति में अहंकार भी नहीं होता, भक्ति में तुलना भी नहीं होती। केवल श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होता है भक्ति में। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तपस्या तो सभी करते हैं किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। अपने अवगुणों से प्राप्त हुई जीत क्षणिक होती, वो सच्ची नहीं होती। वास्तविक और चिरकालिक जीत तो केवल अपनी योग्यता और अपने गुणों से ही प्राप्त हो सकती। तुम्हारी इस नई यात्रा में अनेक कठिनाइयां आएंगी पुत्र, जिनका सामना तुम्हें स्वयं करना होगा, किंतु मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन में संसार के कल्याण के प्रति भावना वास करती। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी पवित्रता के कारण मैं सदैव यही रहूंगा। अनंत काल तक ये समस्त संसार तुम्हारी करुणा का स्मरण करता रहेगा। पार्वती संतान के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता ही होते हैं, जिनके आचरण से वो प्रथम पाठ सीखता है। और ये प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है।